हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, इंग्लिश। अभी मैं आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहा हूँ। सैनिक स्कूल में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने कल आपको नाउन का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। आज नाउन के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत करता हूँ। आइए, हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था आपके सामने मैं आपको बताऊं। नाउन के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी। नाउन कितने प्रकार का होता है वो मैंने आपको बताया था, और सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एलिब्रेट की थी, ठीक है। अब उसी के पार्ट सेकंड में, अब हम पार्ट सेकंड में देखेंगे नाउन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नाउन एक जनरली नाम होता है जो किसी भी चीज का हो सकता है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है देन इट इज नाउन। तो वो क्या है? नाउन। चाहे किसी का एक्शन, कोई आइडिया या कुछ भी चीज हो, वो सब चीज क्या हो जाती है? नाउन। अब मेरी बात सुनो, सारे नाउन आपके सामने क्लियर है, ठीक है। सारे नाउन आपके सामने क्लियर हैं क्या? प्रॉपर नाउन आपको पता है, कॉमन नाउन आपको पता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट भी पता है, मेटेरियल भी पता है। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड एक चीज है आपके सामने, कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ना, प्रॉपर नाउन सबसे पहले क्या होता है? जब हम कोई पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, जब कभी भी हम पर्टिकुलर मतलब एक चीज की बात करें जो अपने में यूनिक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब एक बात बताओ, मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ प्रॉपर नाउन के बारे में। वी डू नॉट यूज वी डू नॉट यूज वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, ठीक है। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। आर्टिकल मतलब क्या होता है आपको पता है? ए एन द, ठीक है। जो नाउन को जो नाउन के बारे में बताता है कि डेफिनेट है कि नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन, विद प्रॉपर नाउन। अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। अगर कभी भी आपको लिखा दिया जाए, यहां पर आर्टिकल आया, ए एन द आया, और उसके बाद प्रॉपर नाउन है, उसके बाद क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। वो चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आई वेंट टू, ठीक है, आई वेंट टू, ठीक है, आ मुंबई, ठीक है, आई वेंट टू आ मुंबई। मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते दोस्तों, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो आई वेंट टू आ मुंबई क्या सही है? बिल्कुल गलत है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आई वेंट टू द मुंबई। क्या द मुंबई यहां पर सही है? ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही क्या होगा? देखो, द आर्टिकल लगा, ए आर्टिकल लगा, लगा है कि नहीं लगा है? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, मैंने कल भी बताया था। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, मैंने कल भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूं आपको। एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल मतलब जिस चीज के बारे में आप निश्चित हो, निश्चित, जिसके बारे में आप श्योर हो, तो उस आर्टिकल को आप डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या होता है? द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल है जिसके बारे में आप डेफिनेट ना हो, मतलब जिसके बारे में आपको पता ना हो। तो इनडेफिनेट आर्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? ए और एन होता है। ए और एन मतलब क्या होता है? या तो एक या तो कोई, या तो एक या तो कोई। तो यहां पर प्रॉपर नाउन आया, प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वेंट टू मुंबई। आई वेंट टू मुंबई, ये आपका सही होगा, बिल्कुल ये आपका सही होगा। अब एक बात सुनो, ये तो मैंने आपको जनरल बात प्रॉपर नाउन के बारे में बताई, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। इंग्लिश में एक्सेप्शन जो होते हैं वो बहुत होते हैं। अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो उसके अपोजिट भी एक बात हो जाएगी, उसको हम कहेंगे एक्सेप्शन। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा आपके एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन को बोलते हैं हिंदी में अपवाद, ठीक है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि ये आई ओ एन है, ठीक है ना, आई ओ एन। एक्सेप्शन क्या कहता है? आर्टिकल, आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? आर्टिकल मतलब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है वो पता होना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान से समझिएगा, व्हेन प्रॉपर नाउन, व्हेन प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज,
व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, इज यूज्ड एज कॉमन नाउन। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे, समझ रहे हो ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है आपको पता है, जब यूनिक चीज की बात करी। अब प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं रहा, अब वो कॉमन की तरह हुआ, मतलब उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी। जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो उससे पहले आर्टिकल आएगा, उससे पहले आर्टिकल आएगा। अब सुनना, जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं सलमान खान। एक बात बताओ, सलमान खान कैसा नाउन है? सलमान खान कैसा नाउन है? सलमान खान एक प्रॉपर नाउन है, एक यूनिक बंदा है ना सलमान खान। सलमान खान और भी बहुत लोगों के नाम होंगे, लेकिन एक प्रॉपर नाम है जो सलमान खान, एक के अंदर जो क्वालिटी होंगी सलमान खान की, दूसरा सलमान खान उससे डिफर होगा, उससे अलग होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो सलमान खान मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अगर मैं अब सलमान खान को कॉमन नाउन की तरह यूज करूं, अब मैं सलमान खान को कैसे यूज करूंगा कॉमन नाउन की तरह? अगर मैं प्रॉपर नाउन को, मतलब सलमान खान को अभी कॉमन की तरह यूज करूं, तब भैया उसके पहले, ये जो सलमान खान है इसके पहले आर्टिकल का हम यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं अभी यू आर आ सलमान खान, समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है? अभी देखो सलमान खान जो था, यू आर सलमान खान, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, तुमको कंपेयर कर रहा हूं, मतलब तुमको बोल रहा हूं कि तुम सलमान खान हो। अभी सलमान खान को प्रॉपर की तरह यूज नहीं कर रहा, मतलब सलमान खान यहाँ पर कॉमन हो गया। जो क्वालिटीज, समझ रहे हो कॉमन क्या होता है? जो चीज, मतलब जो हर बंदा उसको कॉमन की तरह यूज कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसको हर बंदा यूज करे तो कॉमन करेक्टरिस्टिक ही रहती हैं उसमें, उस चीज में कॉमन करेक्टरिस्टिक ही रहती हैं, वो चीज बदलती नहीं है कभी भी। समझ रहे हो? जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने कल भी बताया था, वहां कोई भी जाए वहां फाइनेंशियली ही काम होगा। तो वहां अगर मैं जा रहा हूं तो मैं बैंक के पर्पज से रिलेटेड काम करूंगा, वहां जाके कोई मूवी नहीं दिखाई जाएगी ना, कोई दूसरा बंदा जाएगा तो। समझ रहे हो? तो जहां कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, अब ये कह रहा है यू आर अ सलमान खान, तो सलमान खान के अंदर, मतलब तुम सलमान खान हो, तो मतलब जो, मतलब कि जो सलमान खान के अंदर अभी क्वालिटीज है वो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज हैं। जो सलमान खान जिस चीज के लिए जाना जाता है, तुम भी सिमिलर वही काम कर रहे हो, और इसलिए तुमको कंपेयर करा जा रहा है सलमान खान की तरह। मेरी बात समझना, जो सलमान भैया हैं यहाँ पर, जो सलमान खान, तुमको क्यों कहेगा कोई यू आर सचिन तेंदुलकर, क्यों कहेगा? क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर खेलता है वैसे ही तुम खेलते हो, तो तुमको कंपेयर करा जा रहा है। तो इसलिए अभी सचिन को क्या कर दिया, इसने कॉमन बना दिया कि जैसा वो खेलता है वैसे तुम खेलते हो। इसलिए सचिन तेंदुलकर के आगे आर्टिकल आएगा यू आर सलमान खान, इसलिए सलमान खान के पहले क्या आया, आर्टिकल आया। अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं ये कह दूं यू आर आ तेंदुलकर, यू आर आ तेंदुलकर, तो ये सेंटेंस भी अब बिल्कुल सही है। क्यों हमने प्रॉपर नाउन के पीछे आर्टिकल लगाया? क्योंकि अभी मैं कंपेयर कर रहा हूं, जब भी मैं प्रॉपर नाउन को, अभी यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, जब भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज हो जाए तो उससे पहले आपका आर्टिकल आता है, उससे पहले आर्टिकल आता है। ठीक हो गया? इतना आपको समझ में आया? तो ये मैंने आपको बात बताई किसकी, प्रॉपर नाउन की। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते इन द जनरल टर्म, लेकिन जब भी प्रॉपर नाउन कैसा यूज हो रहा होगा, कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा होगा, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कभी भी यूज हो रहा होगा, तो उससे पहले आप आर्टिकल लगाएंगे। उससे पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। होप चीज समझ में आई होगी। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं जो किससे रिलेटेड है। एक कंसेप्ट जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन किनका? कॉमन नाउन का कलेक्शन। जब कॉमन नाउन को इकट्ठा करते हो और एक नाम से बोलते हो, देन इट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। तब आप क्या कहोगे? कलेक्टिव नाउन कहोगे। जैसे अब एक बात सुनो, कलेक्टिव नाउन भी दो तरीके से काम करेंगे, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जब कलेक्टिव नाउन काम करेगा व्हेन कलेक्टिव नाउन वर्क एज ग्रुप। जब कलेक्टिव नाउन ग्रुप की तरह, जब कलेक्टिव नाउन के अंदर एकता होगी,
देखो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब कलेक्टिव नाउन काम करेगा वर्क एज ग्रुप, मतलब एकता की तरह सभी बंदे एक समान काम करेंगे, सब में एक सिमिलरिटीज होगी, एकता होगी, तब उसको हम, जब कलेक्टिव नाउन ग्रुप की तरह काम करेगा तब वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, तब हम उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, तब वो सिंगुलर होगा उस समय। अदरवाइज व्हेन मेंबर अलग अलग मेंबर की तरह काम करेगा, जब कलेक्टिव नाउन मेंबर्स की तरह काम करेगा, जब कलेक्टिव नाउन में किसकी बात हो रही होगी, डिवीजन की बात हो रही होगी, मतलब सब एक नहीं होंगे, डू नॉट यूनाइट काम कर रहे होंगे डिवीजन की तरह, ठीक है, डू नॉट यूनाइट एक नहीं होंगे, तब हम क्या कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, तब कलेक्टिव नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। होप आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप की तरह काम करेगा, दैट इज सिंगुलर। अगर मेंबर की तरह काम कर रहा है, अलग अलग डिवीजन की तरह काम कर रहा है, तब वो प्लूरल हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपसे कहता हूं द टीम, द टीम, यहीं पर ही आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जांपल देखिएगा, द टीम, टीम इज आया या आर आया, द टीम इज आएगा या आर आएगा, आप बताएंगे। वेरी स्ट्रांग, द टीम इज आएगा या यहाँ पे आर आएगा, इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, द टीम, द टीम, यहाँ पर इज आएगा कि आर आएगा, आप ही बताइएगा, ठीक है। आर क्वेरलिंग, क्वेरलिंग मतलब होता है झगड़ना, आर क्वेरलिंग, क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, किसकी तरह झगड़ रहे हैं, बच्चों की तरह, ठीक हो गया। अब समझना मेरी बात, मेरी बात समझना, यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो देखिएगा मेरी बात सुनिएगा कि पहले वाले में द टीम इज वेरी स्ट्रांग, टीम कौन सा नाउन है, द यहाँ पर आर्टिकल यूज हो रखा है, आर्टिकल यूज हो रखा है, उसके बाद आर्टिकल के बाद पूरी इंग्लिश में नाउन आता ही आता है, ठीक है। आर्टिकल के बाद जो अगला वर्ड आएगा उसको आप नाउन कहोगे इन द टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। उसके बाद द के बाद जो टीम आया है ना, ये नाउन है ना, एक कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कैसे पता चला, क्योंकि प्लेयर्स को इकट्ठा करके जो चीज बनता है, जो शब्द बनता है, उसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हो, और वो कलेक्टिव नाउन होता है टीम, वो कलेक्टिव नाउन होता है टीम। अब आपको पता कैसे चलेगा, इज लगाऊंगा कि आर लगाऊंगा, आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, द टीम इज वेरी स्ट्रांग, पूरी टीम स्ट्रांग की बात कर रहा है, ना कि प्लेयर की बात। टीम कब स्ट्रांग होंगी, जब 11, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में 11 के 11 प्लेयर जब स्ट्रांग होंगे, अपने में सभी एकता यूनाइट होंगे, तभी तो पूरी टीम को स्ट्रांग कहा जाएगा। अगर कोई भी वीक हुआ तो टीम को वीक कहा जाएगा, ना कि स्ट्रांग कहा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब भी ये आपका कलेक्टिव नाउन काम करता है, जब भी ये कलेक्टिव नाउन काम करता है एकता की तरह, ग्रुप की तरह, सब लोग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं और एकता दिखा रहे हैं, तब ये कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जब पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई भी सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, सिंगुलर होता है, उसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो भी हमेशा सिंगुलर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद यूज होने वाला नाउन, उसके बाद यूज होने वाला उसका प्रोनाउन भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर होएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर ये सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल होगा तो यूज होने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। और वर्ब सिंगुलर प्लूरल कब बनती है, वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कब बनती है, ध्यान से समझो। एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ये नाउन है, नाउन, नाउन में जब कभी भी आप एस या ईएस ऐड करते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, नाउन क्या बन जाता है, आपका प्लूरल बन जाता है। नाउन मतलब बन जाता है प्लूरल। अब प्लूरल क्या होता है पता है, अगर कोई नाउन एक है, उसमें हम एस या ईएस ऐड कर देंगे तो नाउन एक से ज्यादा बन जाएगा। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो नाउन आप बुक है, बुक में आपने एस ऐड किया तो बुक क्या बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा, ठीक हो गया। आपने क्या कहा, टॉय, एक टॉय था, आपने एस कर दिया तो टॉयज बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन वर्ब में क्या होता है, वर्ब में क्या होता है, जब कभी भी वर्ब जो होती है अपने में जो बेसिक वर्ब होती है वो होती है प्लूरल। और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, वर्ब में जब भी हम, वर्ब में जब भी हम एस या ईएस का एडिशन करते हैं तो वर्ब बन जाती है आपकी सिंगुलर।
वर्ब बन जाती है सिंगुलर, जो कि नाउन से काफी अपोजिट काम करती है। नाउन में एस या ईएस जोड़ोगे तो नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ोगे वर्ब सिंगुलर बनती है। तो इसका मतलब बेसिक वर्ब तो अपने में प्लूरल रही, समझ रहे हो, और बेसिक नाउन अपने में सिंगुलर रहा। तो नाउन बेसिक जो रहता है वो सिंगुलर रहता है, कोई भी नाउन वो प्लूरल कब बनता है, एस या ईएस ऐड करके। वर्ब बेसिक प्लूरल रहती है, वर्ब सिंगुलर कब बनती है, वर्ब में एस या ईएस लगा दोगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस था आपका, द टीम इज वेरी इज या आर वेरी स्ट्रांग, तो अब यहाँ पर एकता की बात कर रही है, मतलब कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर आर गलत हो जाएगा, इज आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, होप सेशन पढ़ने में मतलब पूरा सेशन आपको जबरदस्त मिलने वाला है, अच्छा लगने वाला है, और ऐसी चीजें आपने पहले कभी पढ़ी नहीं होंगी नाउन में। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। द टीम इज और आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन। अब यहाँ पर टीम कलेक्टिव नाउन है, आप लोगों को पता है कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कैसे बना, प्लेयर की तरह बना। अब ये यहाँ पर काम कैसे कर रहा है, कलेक्टिव जो नाउन है, पढ़ो ना यार, जो टीम है झगड़ा कर रही है। अरे जब झगड़े की बात हो रही है, जब डिवीजन की बात हो रही है, यहाँ पर कोई यूनाइटेड की बात हो रही है। झगड़ा कब करता है कोई आदमी, जब दोनों के, जब किसी के भी मतलब विचार आपस में नहीं मिलते हैं, तो मतलब वो यूनाइट एक होते हैं नहीं, अलग अलग हो जाते हैं। तो टीम झगड़ रही है बच्चों की तरह, तो मतलब डिवीजन की तो बात हो रही है, बंटवारे की तो बात हो रही है। तो जब भी ये अलग अलग मेंबर्स की तरह काम करेगी, डिवीजन की तरह काम करेगी, तब जो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और जब भी ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसके लिए वर्ब यूज क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। प्लूरल पूरे इंग्लिश का रूल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करो। तो यहाँ पर इज गलत है, आर सही है। होप आपको समझ में आया। एक ही नाउन था कलेक्टिव नाउन, उसके लिए एक सेंटेंस में यूज हो रहा है इज, एक में यूज हो रहा है आर। इज कब यूज होगा, जब कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर हो जाएगा, यूनिटी की तरह काम करेगा। और प्लूरल कब होगा, जब ये आपका जो नाउन है, ये जो आपका कलेक्टिव नाउन है, जब किसकी बात करेगा, डिवीजन की तरह काम करेगा, डिवीजन की बात हो रही होगी। होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कल पढ़ाया, ठीक है, जो भी मैंने आपको कल नाउन पढ़ाया, मैं उससे पूछूंगा अभी आपको 5 के 5 नाउन जो भी हैं वो क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछूंगा कि आपको कितना समझ में आया। लेकिन सबसे पहली बात, नाउन अगर कोई भी मतलब कहीं पर भी अगर नाउन आता है, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, तो नाउन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो नाउन को आप कैसे पहचानेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिएगा कि देखो नाउन कोई भी उसमें आता है ना, आपके कोई भी सेंटेंस में आता है, तो कैसे पहचानोगे भैया ये नाउन है। तो इसके पहचानने के लिए भी आपका तरीका है, कैसे, देखो आपने हिंदी में सुना है ना एक चीज, क्या, उपसर्ग प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होता है, सफिक्स, SUFFIX सफिक्स, और एक होता है प्रीफिक्स, एक क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। सफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के बाद में लगता है, ठीक है ना। मैं आपके कंफर्ट के लिए लिख लेता हूं, किसी वर्ड के बाद में जो लगे, दैट इज सफिक्स, बाद में। और प्रीफिक्स क्या होता है, पहले लगता है, किसी वर्ड के पहले लगता है। इतना समझ में आया। अब समझना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सफिक्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सफिक्स की। अगर कोई भी नाउन में, कोई भी वर्ड में, किसी भी वर्ड के पीछे क्या क्या लगे हो, अगर नेस लगा हो, तो वो क्या होता है, नाउन होता है, नाउन होता है। मेरी बात समझना, सफिक्स से आप पहचानोगे, अगर किसी भी वर्ड के पीछे नेस लग गया तो वो क्या है, नाउन है। जैसे कि काइंडनेस, दयालुता, ठीक हो गया, काइंडनेस लिखा आ गया, KINDNESS, काइंडनेस इज अ नाउन। जैसे आपसे कह दिया हैप्पीनेस, मैंने हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इतना समझ में आया। आगे बढ़ता हूं, ठीक है।
उसके बाद सेकंड, अगर किसी भी वर्ड के पीछे ISM लिखा हुआ आए, क्या लिखा हुआ है? ISM। जैसे कि मैं बात करता हूं किसकी? फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म मतलब क्या होता है? जब हम फीमेल पावर के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज फेमिनिज्म। ठीक है, फीमेल के बारे में बात करते हैं, मतलब उनकी पावर के बारे में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सपोर्ट करते हैं कह सकते हो आप, तो उसको क्या बोल देंगे हम? फेमिनिज्म। ओके, FAMENISM, फेमिनिज्म। उसके बाद अगर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म भी एक नाउन है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे ISM लग जाए तो दिमाग में आना चाहिए कि वो नाउन है। ठीक है, वो नाउन है, ISM से पहचानोगे। अब जब वो नाउन होगा तो वो नाउन की तरह फंक्शन मतलब काम करेगा नाउन की तरह। नाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में वो आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। नाउन प्रीपोजिशन का भी आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? तो क्रिटिसिज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया, नेपोटिज्म हो गया। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। कहते नहीं है कि नेपोटिज्म कर रहा है, मतलब कि भाई भतीजावाद, मतलब अपने अपने ही रिलेटिव्स को आगे ले जाना। जैसे मैं सरकारी नौकरी पे हूँ, मैं सपोर्ट भी अपने ही परिवार में से किसी का करूंगा, तो वो होता है आपका नेपोटिज्म। क्या होता है आपका? नेपोटिज्म। उसके बाद हम करेंगे नेशनलिज्म की बात। राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी बात होती है, राष्ट्र के तरफ बात करने वाली, दैट इज नेशनलिज्म। ठीक है, ISM लिखा है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? तीसरा, अगर किसी भी वर्ड के पीछे CY लग जाए तो वो क्या होता है? नाउन। इससे रिलेटेड और वर्ड भी होंगे, बहुत सारे वर्ड होंगे जिनके पीछे ISM लिखा होगा, बहुत सारे वर्ड होंगे जिनके पीछे NESS लिखा होगा, वो सब वर्ड आपके नाउन होंगे। बहुत सारे वर्ड जिसके पीछे CY लिखा होगा वो नाउन होंगे। डेमोक्रेसी आपको पता है, प्रजातंत्र। ठीक हो गया, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। उसके बाद बात करेंगे इमरजेंसी की। ठीक है, ये सारे वर्ड आपको पता है। इमरजेंसी, पीछे से क्या लगा है? CY लगा है। फिर बात मैं करूंगा किसकी? एजेंसी की। एजेंसी, एजेंसी। तो ये सब क्या है? और भी बहुत सारे वर्ड जिनके पीछे CY लगा होगा वो क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखेंगे, अगर कोई भी वर्ड के पीछे TY लगा हो, क्या लगा हो? TY, तो वो क्या होता है? नाउन। जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि पॉलिटी। ठीक है, जैसे कि ब्यूटी। ओके, जैसे कि प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि क्वालिटी। ये सब के पीछे अगर TY लग गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा। आपको इन वर्ड के मतलब पता ही है, कॉमन वर्ड है। पॉलिटी आपको पता हो जाएगा, सिविक्स से रिलेटेड, राजनीतिक के रिलेटेड बात चल रही है। ब्यूटी, सुंदरता। प्रॉपर्टी, किसी भी चीज, जमीन वगैरह से रिलेटेड चीज प्रॉपर्टी। क्वालिटी मतलब किसी की क्वालिटी के बारे में बताना। ठीक है, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। ठीक हो गया? आगे बढ़ेंगे, अगर कोई भी वर्ड के पीछे क्या लगा हो? TY लगा हो तो हो जाएगा। कोई भी वर्ड के पीछे अगर क्या लगा हो? SHIP लगा हो, SHIP, SHIP, तो क्या क्या होते हैं SHIP से? फ्रेंडशिप। ठीक हो गया, FRIEND, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। ठीक हो गया? तो ये सारे क्या है? नाउन है। ये सारे क्या है? नाउन है। पार्टनरशिप नाउन है। ठीक हो गया? दोस्ती, रिश्ता और साझेदारी, ये तीनों आपको पता है। दोस्ती, रिश्ता और साझेदारी। सिप लगा हो तो पीछे से क्या होता है? नाउन होता है, नाउन की तरह काम करता है। छठा देखेंगे, अगर किसी भी वर्ड के पीछे मेंट लगा हो, MENT, मेंट, तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। जैसे मूवमेंट कहता हूं, MOVEMENT, मूवमेंट। जैसे गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। जैसे मैं कहता हूं इन्वायरमेंट, ये सब क्या है? नाउन है। पीछे से क्या लगा है? पीछे से क्या लगा है? आपका MENT, इन्वायरमेंट। ठीक हो गया? तो ये क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ANCE लगा है, कैसे पहचानोगे? अब आपको ये मैंने बात बता दी, अगर कभी भी देखोगे आप कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, इनके पीछे अगर लगा हो ये सारे वर्ड तो आप पहचान जाओगे कि ये नाउन है। तो फिर पहचानोगे नाउन का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
CY होगा, TY होगा, या SIP होगा, या MENT होगा, या ANCE होगा। ANC कौन कौन से होते हैं वर्ड? जैसे एडवांस, समझ रहे हैं बात को, जैसे डांस, DANCE, जैसे टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सहना, TOLERANCE, टॉलरेंस। जैसे कि और क्या कह सकते हो? डिस्टेंस, दूरी। जैसे कि क्या कह सकते हो? और डिस्टेंस हो गया। जैसे कि क्या कह सकते हो? इम्पोर्टेंस हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। आठवां देखेंगे ENCE, आठवां देखेंगे ENCE, जैसे कि पेशेंस, पेशेंस, जैसे कि साइलेंस, जैसे कि कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में। धैर्य हो गया, शांत रहना। कॉन्फिडेंस मतलब आपको किसी भी चीज़ के बारे में आप श्योर होना, दैट इज पता होना, कहते हैं ना हम कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंस हो गया, पीछे से क्या है? CE है। ठीक है, और भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो समझ में आया? तो आपके पीछे अगर कोई भी वर्ड के पीछे ये सारी चीजें होती हैं, NESS हो गया, ISM हो गया, CY हो गया, TY हो गया, SIP हो गया, MENT हो गया, ENS हो गया, ENCE हो गया, तो वो सभी चीज क्या हो जाएंगी? नाउन हो जाएंगी। तो दोस्तों इतना अभी तक हमने पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने प्रॉपर नाउन के बारे में आपसे बात करी, ठीक हो गया। हमने कहा कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, फिर हमने कहा कि यूज हो सकता है, कब यूज होता है मैंने आपको बताया था। कलेक्टिव नाउन के बारे में अच्छे से मैंने बताया, और कोई भी चीज को कैसे पहचानना है कि ये नाउन है कि नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चीज के बारे में आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने आपको जो जो नाउन पढ़ाए थे, क्या आपको समझ में आए कि नहीं आए? एग्जाम्पल सेंटेंस से मैं आपको चेक करता हूं, ठीक है। फाइंड, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। फाइंड, फाइंड नाउन and its type, and its types in the following, in the following given sentences, given sentences। पहला देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं पहला सेंटेंस, द टीम शुड, द टीम, द टीम शुड प्ले, द टीम शुड प्ले क्रिकेट, द टीम शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है, ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग द सीजन। इसमें अगर आप हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। सीजन, सुनना मेरी बात। यहां पर द क्या है? यहां पर द आर्टिकल है। जब द आर्टिकल है तो उसके बाद यूज होने वाला जो शब्द होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका क्या होता है? आप खुद ही बताएंगे, वो नाउन होता है। यहाँ पर टीम नाउन तो है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और है क्या? नाउन है। अब मेरी बात सुनिएगा, खुद ही बताओ आप। यहाँ पर देखिएगा, द टीम शुड प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग द सीजन। यहाँ पर टीम भैया सब्जेक्ट है, पहली बात सब्जेक्ट है, और नाउन है, ठीक है। और नाउन है तो कौन सा नाउन है आपको पता होना चाहिए, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पर टीम कलेक्टिव नाउन है, पता ही है ना आपको टीम किससे बनती है, तो टीम कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद शुड मॉडल वर्ब हो गया, फिर प्ले मेन वर्ब हो गया यहाँ पर, ठीक हो गया। शुड प्ले, प्ले के बाद क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट है, तो क्रिकेट यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर शुड प्ले क्रिकेट। क्रिकेट क्या यूज हो रहा है बताओ? क्रिकेट कौन सा नाउन है? अरे द टीम आया, शुड प्ले वर्ब की तरह काम कर रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो नाउन आपका यहाँ पर क्रिकेट नाउन है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्रिकेट कौन सा नाउन है? आपका क्रिकेट जो है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एक्शन है। क्रिकेट कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। यूज हो रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ड्यूरिंग द सीजन। ड्यूरिंग क्या होती है आपकी? ड्यूरिंग क्या होती है? प्रीपोजिशन। यहाँ पर ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन, ठीक है।
तो ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, फिर द सीजन है, द सीजन है। एक बात बताओ, द आर्टिकल, फिर सीजन क्या होगा, नाउन होगा। सीजन क्या होगा, नाउन। अब सीजन कौन सा नाउन है, सीजन कौन सा नाउन है, जल्दी से बताइए, सीजन कौन सा नाउन है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन आ गया ना, द सीजन, द क्या है आपका यहाँ पर, आर्टिकल है। अब सीजन, एक बात बताओ, सीजन क्या है आपका, एक कॉमन नाउन है। सीजन कौन सा नाउन है, कॉमन वर्ड है ना सीजन, तो सीजन आपका कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं सीजन की अगर आपको बात करूं, सीजन बहुत सारे हो गए, जैसे मैं कहूंगा समर, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ठीक हो गया। तो ये जो है आप अपने में, ये कौन से नाउन हो गए, अब ये प्रॉपर नाउन हो गए। समर सीजन प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, विंटर सीजन प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर खाली सीजन कहूंगा तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, पहला सेंटेंस पूरा मैंने आपको बता दिया, कौन सा वर्ड नाउन है यहाँ पर, कौन सा नाउन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सेकंड सेंटेंस में आपके लिए लेता हूं। अब आप इसको डिफाइन करेंगे। अरिजीत सिंह, ध्यान से समझिएगा, अरिजीत सिंह विल बी, अरिजीत सिंह विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर द क्राउड। किसके लिए गा रहा है, क्राउड के लिए, फॉर द क्राउड, फॉर द क्राउड, CROWD। एक बात सुनिएगा, अरिजीत सिंह एक नाम है, यहाँ पर मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, अरिजीत सिंह नाउन है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आई है, तो अरिजीत सिंह आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कौन सा, प्रॉपर नाउन। उसके बाद मेरी बात सुनिए, विल भी आपका वर्ब हो गया, विल बी मॉडल वर्ब, फिर यहाँ पे मेन बी वर्ब की तरह यूज हो रहा है, बी मेन वर्ब है। विल बी सिंगिंग, विल बी सिंगिंग, क्या सिंगिंग आ रहा है, ये पूरा वर्ब के अंदर आ गया। क्या, विल बी सिंगिंग, विल बी आपका कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग मेन वर्ब। आ सॉन्ग, आ सॉन्ग, आर्टिकल, सॉन्ग गाना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो नाउन ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर सॉन्ग क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। गाना तो कॉमन नाउन ही होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, नाउन कहूंगा तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। गाना कॉमन नाउन है। अगर मैं पर्टिकुलर कोई गाने की बात करूं, अगर पर्टिकुलर कोई गाने की बात करूं, कोई भी गाना ले लो, ठीक है, कोई भी गाना ले लो, ठीक है, तो वो गाना क्या हो जाएगा आपका, वो गाना हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर खाली सॉन्ग की बात करेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे फॉर की, फॉर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं, क्या, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में एक दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं, ठीक हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द, द क्या है आपका आर्टिकल, क्राउड क्या है, फिर से नाउन है, क्योंकि द के बाद, आर्टिकल के बाद जो भी शब्द आता है वो नाउन होता है, आर्टिकल है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्राउड क्या हो जाएगा आपका, आप खुद ही सोचिएगा, क्राउड, क्राउड किसकी भीड़ को, लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं। और क्राउड यहाँ पर नाउन है, ऑब्जेक्ट है, कौन सा नाउन है, जो आपका CROWD है, वो आपका कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। होप दूसरा भी आपको अच्छे से समझ में आया। तीसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, थर्ड सेंटेंस देखिएगा। तीसरा देखिएगा, यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ क्या, आयरन इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल, METAL। बात बताओ, आयरन यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, नाउन है आयरन, ठीक है। कौन सा नाउन है आप खुद ही बताओगे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, एक बार सोचना कौन सा नाउन है। आयरन एक मटेरियल नाउन है, इससे कुछ ना कुछ चीज बन के तैयार हो सकती है आयरन से, और जो चीज तैयार होगी तो जो उसका नाम होगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर होता है मटेरियल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर इज अभी मेन वर्ब है, इज जब भी कोई भी बी वर्ब होती है, मेन वर्ब का काम करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो बताती है, कोई एक्शन नहीं करती, तो हम उस समय उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और कभी भी लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में आए तो उसके बाद जो यूज होता है वो 100% सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है।
क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ना कि आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बाद में आपको बेसिक्स में बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। मेटल भी आपका नाउन है। कौन सा नाउन है, धातु। धातु तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन कॉमन नाउन के अंदर जो भी धातु है, Na मेटल हो गया, ठीक है, बहुत सारे मेटल के नाम ले लो आप, Na ले लो, कुछ भी ले लो, सोडियम मेटल ले लो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मेटल कहूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चीजों को समझिए, हल्के हल्के एडवांस लेवल तक भी चलेंगे, क्लियर है। उसके बाद आपसे मैं कहूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या, नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस ले रहा हूं मैं आपके लिए, वो ले रहा हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा क्या, इसमें आप ये देखिएगा कि ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी TY आया है क्या पीछे से, तो नाउन है। कौन सा नाउन, ईमानदारी। मैंने बताया था ईमानदारी किसी की देखी जा सकती है नहीं, तो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आती है। इज द बेस्ट पॉलिसी आर्टिकल है, लिंकिंग, ये देखो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब है नहीं, लिंकिंग वर्ब है। तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया पॉलिसी। बेस्ट इसको डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, COMPLEMENT, और क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर है, होप ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी। तो इससे आप समझ में आ रहा होगा आपको, आपको नाउन अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। अब जो एग्जाम रिलेटेड बातें हैं, जो एग्जाम रिलेटेड बातें जो एग्जाम में आती है वो हम सीखेंगे, ठीक है। जो एग्जाम रिलेटेड बातें हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। आइए आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आप सीधा मैं एग्जाम रिलेटेड बातें करता हूं, देखो क्या हम सीधा क्या करेंगे, आपको रूल्स बताता हूं मैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। रूल्स फॉर चेंजिंग, रूल्स फॉर चेंजिंग a noun, a noun from singular to प्लूरल। सुनिएगा बात ध्यान से, कोई भी नाउन को कैसे चेंज किया जाता है सिंगुलर से प्लूरल में, सिंगुलर से प्लूरल में। पहला देखिएगा, है ना, पहला यहां पर देखिए, अगर एक चीज मैं आपको समझाऊं, यहां पर नाउन कंपाउंड क्या होता है या कंपाउंड नाउन क्या होता है। यहां पर देखिएगा, कंपाउंड नाउन, COMPOUND, कंपाउंड नाउन। देखो कंपाउंड नाउन क्या होता है ना, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है, ठीक है। यहां पर लिख सकते हो टू और मोर देन टू वर्ड्स, टू और मोर देन टू वर्ड्स मेक वन सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। मेरी बात समझिएगा, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब दो या दो शब्दों से मिलकर एक ही शब्द बन जाता है तो उस शब्द को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। आइए तो इनको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, नाउन प्लस नाउन। पहले क्या मतलब, क्या कंपाउंड नाउन क्या होगा, एक नाउन और दो नाउन से मिलकर ये बना होगा ना, तो मतलब नाउन प्लस नाउन क्या होगा, कंपाउंड नाउन होगा, है ना। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसे, ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, ये एग्जामिनेशन में बहुत आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जैसे मैं कहता हूं आपको गार्डन चेयर, GARDEN, गार्डन चेयर, ठीक है, गार्डन चेयर। तो एक बात बताओ, चेयर भी नाउन है, गार्डन भी नाउन है, दो शब्द मिलके, समझ रहे हो, लेकिन यहां पर गार्डन ना, दो शब्द मिलके, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। जब दो शब्द मिलके
एक ही वर्ड बन जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो गार्डन, चेयर, यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों नाउन हैं। तो उसमें पहला वाला जो शब्द होता है वो नाउन की तरह काम करता है। अब ये वाला शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यहाँ पर गार्डन क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? नाउन की विशेषता बताते हैं। अब एक बात बताओ, कभी भी एस या ई एस किस में लगता है? या तो वर्ब में। अरे जब प्लूरल बनाते हैं नाउन को तो किस में लगाते हैं? या तो नाउन को प्लूरल बनाओगे तो नाउन में तो एस या ई एस लगाओगे। तो पूरी इंग्लिश में दो ही चीजों में एस या ई एस लगता है, वर्ब में या नाउन में। वर्ब में या नाउन में। एक बात बताओ, एडजेक्टिव में कभी भी हम एस या ई एस यूज नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, कैसे? मैं एक एग्जांपल दूं आपको। जैसे मैं कहता हूं आ गर्ल, एक लड़की। ए क्या है? आर्टिकल। गर्ल क्या है? नाउन। ठीक है, लड़की। अब मैं आपसे कहूं आ ब्यूटीफुल गर्ल है, आ ब्यूटीफुल, आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक बात बताओ, गर्ल नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्या? टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल्स, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स तो मैंने कहा, ये तो ठीक हो जाएगा। टू ब्यूटीफुल, कभी ऐसा कह सकते हैं टू ब्यूटीफुल्स गर्ल्स कह सकते हैं? ये तो गलत हो जाएगा ना। कभी भी एडजेक्टिव में ऐसे ईएस नहीं लगता। किस में लगता है? नाउन में लगता है। समझ रहे हो? ऐसे ईएस एडजेक्टिव में नहीं लगाते हैं ना। अब जब दो नाउन साथ दे रखे तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? जो दूसरा वाला नाउन है उसमें लगाएंगे एस, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? गार्डन चेयर्स। क्या बन जाएगा? गार्डन चेयर्स। समझ रहे हो? गार्डन चेयर्स आपका सही होगा। अगर आप क्या कर दोगे? गार्डन से चेयर कर दोगे ना, गार्डन से चेयर कर दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो समझ में आया होगा कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाना होता है तो एस हम लगाते हैं दूसरे वाले नाउन के ओर, और जो पहला वाला नाउन होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो इधर से लेफ्ट से फर्स्ट होगा। समझ में आया? अगर मैं दूसरा आपसे कहता हूं टेबल लेग, TABLE, टेबल, LEG लेग, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? टेबल, TABLE, टेबल, LEGS, ना कि टेबल्स लेग। क्या होगा? टेबल लेग्स हो जाएगा। ये क्या है आपका? सिंगुलर। ये क्या है आपका? प्लूरल। ठीक है, ये क्या है आपका? सिंगुलर। अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। ठीक हो गया? ये आपका प्लूरल है। अगर मैं दूसरा लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरा लेता हूं, ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि टेबल लैग तो हो गया ना, कंपाउंड नाउन टेबल लैग वाला। अगर मैं आपसे कहता हूँ घोस्ट स्टोरी, GHOST, घोस्ट, घोस्ट स्टोरी मतलब भूतों की स्टोरी, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इसका प्लूरल कैसे बनता है? GHOST, घोस्ट स्टोरी का प्लूरल बनाते हैं कैसे हैं? ऐसे नाउन जो वाई से खत्म होते हैं उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? एक बात समझिएगा, उनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे बताओ। उनमें वाई हटा के IES लगा देते हैं, STORIES, तो घोस्ट स्टोरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोस्ट स्टोरीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा बेडरूम। बेडरूम का आपको बनाना है तो यहाँ पर घोस्ट किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव। टेबल किसकी तरह काम कर रही है? एडजेक्टिव। नाउन क्या है इसमें? लेग। इसमें क्या है? स्टोरी। बेडरूम, यहाँ पर रूम का, रूम तो नाउन है, यहाँ पर बेड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? बेडरूम्स। क्या बन जाएगा? बेड रूम्स बन जाएगा। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये भी आपका कंपाउंड नाउन है, दोनों मिला के एक ही नाउन बन रहा है, लड़की स्टूडेंट है, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट। तो गर्ल स्टूडेंट का आपका प्लूरल कैसे बन जाएगा? GIRL, गर्ल स्टूडेंट्स, STUDENTS, ना कि गर्ल्स स्टूडेंट कहोगे। इतनी चीज आपको समझ में आई? इतनी चीज आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा टाइप है ना, दूसरा टाइप देखिएगा, आज की वीडियो में इतना ही बढ़ाऊंगा। ठीक है, दूसरा टाइप देख लो आप इसमें। उसके बाद कल कल इसका आगे चलेगा, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। ठीक है। कभी भी देखना, अगर नाउन दे रखा है, ठीक है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन है बीच में क्या दे रखी है? प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर आपका नाउन है, फिर आपका नाउन है। ये उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब दोनों नाउन सेम होंगे, बीच में क्या होगी? प्रीपोजिशन। when when both noun, when both noun are same word, when both noun are same words,
ठीक है, जब दोनों नाउन सेम होंगे, ठीक है, जब दोनों नाउन सेम होंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा, नाउन प्रीपोजिशन नाउन जब दोनों नाउन क्या होंगे, सेम वर्ड होंगे। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, जैसे उसका सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या होता है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, जब दोनों नाउन सेम होंगे बीच में वर्ड प्रीपोजिशन होगा, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो जैसे विलेज, VILLAGE है, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, इसका प्लूरल क्या होगा बताओ, विलेज आफ्टर विलेज का प्लूरल क्या ये होगा, विलेजेस, विलेजेस आफ्टर, आफ्टर विलेजेस, क्या ये होगा, नहीं जी ये नहीं होगा। जब कभी भी दो नाउन सेम हो बीच में प्रीपोजिशन हो तो उसका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है, तो उसका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है। जैसे विलेजेस, विलेज आफ्टर विलेज है, ऐसे ही रहेगा, इसका प्लूरल मत बना देना। जैसे आवर आफ्टर आवर है, आवर आफ्टर आवर है, HOUR, घंटों के बाद घंटे, पेजों के बाद पन्ने, गाँव के बाद गाँव, ठीक है। पेज हिंदी में यही मतलब निकलता है इसका ना। तो पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, नो प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर रहेगा। वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, ना कि वर्ल्ड टू वर्ल्ड कुछ नहीं होता, वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं होता दोस्तों, ये गलत है। और वर्ड बाई वर्ड भी नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड शब्दों के लिए शब्द, ठीक है, वर्ड बाई वर्ड भी नहीं होता। तो मेरी बात समझना, जब भी दो नाउन सेम हो बीच में प्रीपोजिशन आए कोई भी तो उसका प्लूरल नहीं बनता है। होप आपको सेशन पसंद आया होगा, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके आगे कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, धन्यवाद।